हे गाइस, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे, सॉरी ये 3 लिखा है, पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, श्रीमान एक्स। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में भी करवा चुका हूँ, पार्ट 2 में भी करवा चुका हूँ। कुछ लोगों को जो लॉजिक है सबको समझ में आ गया, फॉर्मूला कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है, जो पहली स्पीड है आपकी वो S1 है, जो दूसरी स्पीड है वो S2 है। और ये देखिए तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं या 5 मिनट देरी से। मतलब अगर ये पॉइंट है, ये पोजीशन है राइट टाइम पहुंचने का, तो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब ये टोटल टाइम डिफरेंस ये हो जाएगा, घटाएंगे नहीं, ये और ये जोड़ देंगे। अगर दोनों पॉइंट एक साइड रहते तो घटाते, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11। यही बात क्लियर करनी थी। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए वैल्यू पुट कर दिया। S1 का मान क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 का मान क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों का डिफरेंस 30 - 24। और ये देखिए ये जो है क्या है, मिनट में है, 6 मिनट, 5 मिनट, 11 मिनट। और ये क्या है, आवर में है। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन खासकर SSC MTS, SSC CGL प्री में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक चोर 1:30 PM पर चोरी करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना चालू करता है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 PM पर उसका पीछा करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति से करते हैं। आइए देखिए 1:30 PM पर चोरी करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। मीन्स 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाएगा। तो जब मालिक को पता चलता है, मालिक को कितने पे पता चलता है, 2 बजे, और चोर कितने पे भागता है, 1:30 बजे, तब आधा घंटा वो भाग चुका रहता है। अगर 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर। देखिए ये मालिक है, ये चोर है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी है, 20 किलोमीटर है। अब देखिए अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, ये 40 किलोमीटर के पर आवर से भाग रहा है। धीरे 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 डिस्टेंस कम होती रहेगी। अगर ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से भागता तो डिस्टेंस हरदम बराबर रहती, कभी भी कम नहीं होती। तो सापेक्ष गति में हम क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं, यहीं पे इसको हम करते हैं स्टॉप। अब ये जब यहीं पे रुक गया तो ये यहीं पे कब रुका रहेगा, मालिक को ऐसा लगे कि ये यहीं पे रुका है, कब, ऐसा कब होगा, जब मालिक भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े तब। तो सापेक्ष गति में क्या करते हैं, जब दोनों एक तरफ दौड़ रहे हो तो उसमें से घटा के रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। मींस 50 - 40, हमारा रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये भी, इसको भी 40 से दौड़ा दीजिए, इसको भी 40 से, स्पीड बराबर, लेकिन ये दौड़ रहा है 50 से, 10 किलोमीटर पर आवर का जो है वो लीड कर रहा है। तो 20 किलोमीटर है इनके बीच के डिस्टेंस। 20 किलोमीटर ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ेगा तो कितने टाइम में पूरा कर लेगा, 2 घंटे में। क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, दूरी कितनी है, 20, तो दूरी चाल बराबर समय होता है 2 आवर्स। अब मालिक दौड़ना कै बजे शुरू करता है, 2 बजे, तो उसके 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, मींस कितने बजे, 4 बजे। तो ये था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। देखिए जिनको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है वो बस एक बात याद रखें, अगर दोनों चीज एक तरफ दौड़ रही हैं तो उनको घटा देते हैं, अगर दोनों चीज विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं तो उनको बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे ये इधर दौड़ रही है, ये इधर दौड़ रही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर ये दोनों एक तरफ दौड़ रही है तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या किया है, यूनिट चेंज की है। ये देखिए क्या कह रहा है, एक पुलिस वाला अपने 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। यदि पुलिस वाले तथा चोर की गतियां क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ध्यान से देखिए, ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति आवर है। बस यहीं पे लोग गड़बड़ हो जाते हैं। अब पहले इनको सेम यूनिट में लाएंगे तो हम इसको किस में बदलते हैं, हम इसको बदलेंगे, आंसर किस में, हमारा मिनट में, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति मिनट। बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 8000, और 1 घंटे में 60 मिनट।
ये कितना आ जाएगा 400/3। ठीक इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, एक पुलिस और चोर के बीच में 200 मीटर का डिफरेंस है। चोर 350/3 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा 400/3 मीटर प्रति मिनट से कर रहा है। तो बस अब इसको यहाँ पे रोक दीजिए, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। 400/3 से अगर माइनस करेंगे 350/3 तो कितना आ जाएगा 50/3। ये स्पीड आ गई और डिस्टेंस क्या है 200 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चोर को पकड़ लेगा, पुलिस वाला चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 200/50/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 600/50। इसको काट देंगे तो 5 12, आंसर कितना हो जाएगा 12 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए, दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। दो व्यक्ति मान लेते हैं, एक ए है दूसरा बी है। यदि वह क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट मीन्स यूनिट सेम है की गति से एक दूसरे की ओर चले। ये देखिए, अब ये दोनों अभी तक सब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जोड़ देंगे तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, सापेक्ष गति। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक दूसरे को चलना प्रारंभ करे तो वो ये आपस में मिलने में कितना समय लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्पीड इसको दे दें और इसको यहीं पे रोक दें तो वही सेम समय होगा मिलने में जितना ये दोनों एक दूसरे के सामने की ओर चल के मिलते हैं। सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड यही होता है। इसको आप यहीं पे रोकिए और इसकी जो स्पीड है इसको थमा दीजिए कि तुम दौड़ के जाओ उससे मिल लो। तो हमने वही किया है, स्पीड 10 मीटर प्रति मिनट, दूरी पूरी 1200 मीटर, मतलब ये 120 मिनट बाद जाके उससे मिल लेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 120 मिनट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करते हैं। ये देखिए, अब जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम टफ इतना ही कर सकता है एसएससी सीजीएल प्री और एसएससी एमटीएस के लिए। 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों ए तथा बी से दो व्यक्ति ए तथा बी एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे में मिल लेते हैं। ये कुछ स्पीड से चलते हैं, ये भी कुछ स्पीड से चलता है। मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर पर आवर चलता है, ये भी 1 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो ये 6 घंटे में मिल लेते हैं। तो ए की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, क्योंकि हमने माना है कि ये जो है 1 किलोमीटर पर आवर चलता है और ये b किलोमीटर पर आवर चलता है, तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जोड़ देंगे और a प्लस बी बराबर कितना दिया 6 घंटे। तो ये जो 6 घंटे बाद मिलते हैं तो दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो है दूरी बटा समय बराबर क्या होता है चाल, तो 60/6। आंसर क्या आ जाएगा, इनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड a प्लस बी बराबर 10 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ये इधर आए, इसकी हो सकती 6 हो, इसकी 4, इसकी 5, 5 दोनों को बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि a अपनी मूल गति के, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, पहले मैं इसी तरह बता देता हूँ। यहाँ पे 2/3 भाग है, लेकिन पहले मैं इसी तरह समझा देता हूँ। यदि a अपनी मूल गति, ये आप इतना छोड़ दीजिए, से तथा b अपनी मूल गति के दुगनी गति से यात्रा करे, मतलब अगर a जिससे कर रहा है उसी से करे और b का हो जाए +2b, तो वे 5 घंटे बाद मिलेंगे। मीन्स इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर है तो 60/5, a प्लस 2b बराबर हमारा क्या आ गया 12। तो a की मूल गति बताएं। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग पाते ही इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 2 इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन आप एक तरह ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे a सेम है, यहाँ पे भी a सेम है, और यहाँ पे b है और यहाँ पे 2b है, और इस b और 2b की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 2 का, तो किसका दुगना 2 का डिफरेंस क्रिएट करता है, केवल 2 एक ऐसा नंबर है जिसका 2 गुना 2 का डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब अगर इसको 2 मान ले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो a हमारा कहाँ 8 8 दोनों बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a की मूल गति कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर और b की मूल गति 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो जिस हिसाब से ये क्वेश्चन है वो है। अब असली क्वेश्चन क्या था, यदि a अपनी मूल गति के 2/3 भाग से, ये क्वेश्चन था, इसको आइए करते हैं। यदि a अपनी मूल गति के 2/3 भाग से, मतलब a जो है 1 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा है, तो अब 2/3 a किलोमीटर पर आवर, और b अपनी मूल गति के दुगने से मीन्स 2b, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो वे 5 घंटे बाद मिलेंगे। टोटल दूरी 60 किलोमीटर और उनका रिलेटिव स्पीड कितना है मीन्स 12। तो यहां से आप 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा a/3 + b, ये 2 जो है ना 2 बाहर निकाल के 6,
अब 3 एलसीएम ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 3b बराबर 18। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b बराबर 10। इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा कीजिए, 3a प्लस 3b बराबर 30। अब इसको घटा दीजिए, a प्लस 3b बराबर 18। ये माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 30 में से 18 गया 12। 3a माइनस a बराबर 2a, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये था पार्ट 4। आज अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए कल और परसों 2 दिन कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन आज से रेगुलर, आज हर हाल में टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।